क्या हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलना सिर्फ एक माइथोलॉजिकल घटना थी या फिर एक संकेत था कि इंसान की चेतना पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को धारण करने की क्षमता रखती है? शायद हमने इस कथा को सुना बहुत है लेकिन समझा कभी भी नहीं। कथा कहती है एक बाल हनुमान ने उगते हुए सूर्य को देखा, वह लाल था, चमक रहा था, ऊर्जा से भरा हुआ था। हनुमान ने उसे एक फल समझा और बिना डरे उसकी ओर उड़ पड़े। लेकिन अगर हम इस कथा को सिर्फ एक कहानी समझेंगे तो इसका असली अर्थ कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा बिना डर के नई चीजें सीखता है क्योंकि उसके अंदर डाउट कम होता है, वैसे ही बाल हनुमान एक शुद्ध और फियरलेस कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। यहाँ सूर्य सिर्फ आसमान का ग्रह नहीं है, सूर्य प्रतीक है परम ज्ञान का, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में लाइट आती ही सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, इसी तरह ज्ञान इंसान के भीतर का अज्ञान खत्म करता है और सूर्य की ओर उड़ना बताता है कि शुद्ध चेतना हमेशा सत्य की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, समाज, डर और लोगों के ओपिनियंस उसे सीमित करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन बड़ा होकर वही इंसान अपने ड्रीम से डरने क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस पर कंडीशनिंग की लेयर चढ़ चुकी होती है। और सूर्य ज्ञान को पूरी तरह अपने भीतर समाहित कर लेना, यानी इंसान के भीतर इतनी क्षमता है कि वह अपनी लिमिट से ऊपर उठ सकता है। लेकिन तभी इंद्र ने अपना वज्र चलाया क्योंकि ईगो हमेशा जागृत चेतना से डरता है। यहाँ सिर्फ इंद्र देवता नहीं बल्कि अहंकार, कंट्रोल और फेयर बेस्ड सिस्टम का प्रतीक है। और वायु सिर्फ हवा नहीं है, प्राण ऊर्जा। जैसे स्ट्रेस और नेगेटिविटी इंसान की पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, वैसे ही चेतना पर चोट लाइफ एनर्जी को भी प्रभावित करती है। यह पूरी कथा हमें बताती है कि हनुमान जागृत चेतना, सूर्य परम ज्ञान, वायु जीवन ऊर्जा और इंद्र अहंकार, और जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर के हनुमान को जगाना। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है उस दिन उसके भीतर का अंधकार खत्म होने लगता है। सनातन की कथाएं सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, वे इंसान की कॉन्शियसनेस का साइंस है।